हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकल के आया है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या पोस्ट निकल के आया है, कितनी वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल कितना मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और उसके रिलेटेड अपडेट्स हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे पहले मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 2-3 वैकेंसीज निकल चुकी है, सब इंस्पेक्टर का हो गया है, हेड कांस्टेबल का सारे पोस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ग्रेजुएट्स वालों के लिए, 12th वालों के लिए सारे पोस्ट निकल के आ चुके हैं। ठीक है, आगे भी निकल के आएंगे, वैसे ही मैं डिस्कस करती रहूंगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है और देखिए मैं नीचे जा रही हूँ नोटिस बोर्ड की तरफ से, देखते हैं क्या निकल के आया है। ठीक है, देखिए मैं नोटिस ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल एंड पुलिस फोर्सेस डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल, नोटिस ऑफ हेड कांस्टेबल जो सितंबर 24 में निकल के आया है उसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। सितंबर 22 का कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस, उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। सारे 12th और ग्रेजुएट्स के क्वालिफिकेशंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए फिजिबल है। बहुत ज्यादा पोस्ट निकल के आया है, अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा पोस्ट। ठीक है, कि सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, देखिए आज नोटिस ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस 2025 सितंबर 24 को जो निकल के आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए इसे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 24 सितंबर 2025। कब खत्म हो रहा है? 15 अक्टूबर 2025। ठीक है, आपका विंडो करेक्शन कब से शुरू हो रहा है? 23 अक्टूबर 2025 और खत्म हो रहा है 25 अक्टूबर 2025। CBT एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा? दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के अंदर कभी भी हो सकता है। ठीक है, नीचे चलते हैं। पे स्केल देख लीजिए, पे स्केल लेवल 3 का होगा। आपका पे ग्रुप सी का पोस्ट होगा 21,700 से लेके 69,100 तक जाएगा। ठीक है, वैकेंसीज के बारे में देख लीजिए। कांस्टेबल ड्राइवर मेल का पोस्ट है और उसी की ही वैकेंसीज निकल के आए हैं। नॉर्मल अनरिजर्व्ड 316, EWS 66, OBC 153, SC 72, ST 47, टोटल 654। एक्स सर्विसमैन के लिए 35 अनरिजर्व्ड, 7 EWS, 17 OBC, 15 SC, 9 ST, टोटल 83। सारे दोनों को मिला के टोटल 737 वैकेंसीज निकल के आई है। लिमिट देख लीजिए, 21 से 30 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेशन मिल रहे हैं ST SC को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन को भी 3 इयर्स का, स्पोर्ट्स पर्सन जो नेशनल लेवल खेल चुके हैं, स्टेट के लिए खेल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल खेल चुके हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, स्पोर्ट्स पर्सन जो STSC है उन्हें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व्ड EWS के अंदर आते हैं उन्हें 40 इयर्स एज तक का रिलैक्सेशन, OBC में जो आते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उन्हें 43 इयर्स एज तक का रिलैक्सेशन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो STAC है उन्हें 45 इयर्स एज तक का रिलैक्सेशन। ठीक है, नीचे चलते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में चलिए देख लेते हैं। 12th पास होना चाहिए एक कैंडिडेट को एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 12th पास है, फिर से मैं बता देती हूँ, याद रखिए 12th पास है। ठीक है, उसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और आपको हेवी व्हीकल्स ड्राइव करना आना चाहिए और आपको मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, से अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं scc.gov.in, उसके बाद नोटिस बोर्ड, उसके बाद जैसे मैंने क्लिक किया वैसे ही आप नोटिस बोर्ड पे जाके पढ़ के क्लिक कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को वहां से अप्लाई नहीं करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक दे दूंगी, वहां से आप क्लिक करके ये नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में देखिए पूरा प्रोसेस दिया गया है, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, सारे डिटेल्स देके एक बार पढ़ेंगे उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। ठीक है,
एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लीजिए। 100 रुपीज फीस चार्ज किया जा रहा है जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स SC ST या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, उनके लिए फीस एग्जम्प्टेड है, ठीक है। आपको फीस कैसे देना है, भीम UPI नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं। एक बार फीस आपका चला गया रिफंड नहीं हो सकता, इसलिए देख के भरिएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है सेंटर ऑफ सेंट्रल रीजन में कितना, ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सी जगह आपका आ सकता है, कर्नाटक रीजन में कौन कौन सा आपका सेंटर आ सकता है, मध्य प्रदेश में कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन सा, नॉर्थ रीजन में कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सा, ठीक है। पूरा दिया गया है डिटेल्स, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, लेह लद्दाख, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, ये पूरा दिया गया है। एक रीजन में कौन सी जगह आपका सेंटर गिर रहा है या आप यहाँ से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस वाइज कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होगा ये देख लीजिए। एग्जामिनेशन पहले CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो कैंडिडेट CBE में क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट स्टेज को जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। फिर आपका मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, जहाँ पे आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर्स रेस, कुछ मीटर का रेस होगा। उसमें जो क्वालिफाई करेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को जाएंगे। ट्रेड टेस्ट में आपको व्हीकल्स ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे वो मेडिकल एग्जामिनेशन और उनके प्रोसेस को जाएंगे। जो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाएगा, जो फिट होगा इस पोस्ट के लिए, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और फिर आपका रिक्रूटमेंट गिवन पोस्ट पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पहले स्टेज पे होगा, जो सारे कैंडिडेट्स देंगे, उनका पैटर्न देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, इसके बारे में जो आएगा वो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, टोटल 90 मिनट्स का पेपर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। और पेपर कैसे आएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में आ रहे हैं, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पे लिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में सिलेबस। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आएगा, पार्ट D जो है उसमें क्या आएगा, ठीक है। और CBE एग्जाम 10th लेवल का होगा, यहाँ पे भी लिखा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए अप टू 30 इयर्स रेस होगा 7 मिनट्स का, 1600 मीटर रेस होगा, लॉन्ग जंप 12.6 फीट एंड हाई जंप 3.6। 30 to 40 इयर्स के अंदर 8 मिनट्स का 1600 मीटर रेस, 11.6 फीट एंड 3.3 फीट। एबव 40 इयर्स के 9 मिनट्स का रेस, 10.6 फीट एंड 3.3 फीट हाई जंप, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स का देखिए, फिजिकल मेजरमेंट हाइट 1 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा हर किसी के लिए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में देख लीजिए ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, फिर हैवी मोटर व्हीकल, कितने में 50 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स का होगा। हैवी मोटर के लिए भी 25 मार्क्स क्वालिफाइंग है, ठीक है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक, साइंस, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, ये सारे नॉलेज का भी 12.5 मार्क्स का ही क्वालिफाइंग है। ये भी नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस व्हीकल, टायर प्रेशर, इसका भी क्वालिफाइंग 12.5 मार्क्स ही क्वालिफाइंग है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। देखिए एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको वैलिड आईडी जाना पड़ेगा। वैलिड आईडी इनकी में से एक होना चाहिए। वोटर आईडी होने से चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। कॉलेज आईडी कार्ड हो सकता है, आपका एम्प्लॉयर आईडी कार्ड भी हो सकता है। समझ में आ गया? इनकी में से एक आप लेके जा सकते हैं, बट याद रखना वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लास्ट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज है।
वहाँ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। जितने भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, जो भी क्वालिफिकेशंस लोड किए होंगे, अपलोड किए होंगे, ठीक है, उसका वेरीफाई किया जाएगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रीचेक होंगे कि आपने सही से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे या नहीं। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स गलत प्रूव हो गए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई कर चुके हैं तो भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ये देखिए स्क्रीन पे मैं देख सकती हूँ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका कोई है 12th ग्रेजुएट तो वो भी आपको देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो देना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्विसमैन आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग, ठीक है, ये सारे देने पड़ेंगे। रिलैक्सेशन का अगर रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, जो ले रहे हैं उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंने अभी बताया। एंड अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। सिलेक्शन के बारे में बता दिया, CBE एग्जाम, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड एंड मेडिकल, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।